yes, अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज था 9 मुहर्रम और हम लोग जो है वो कोई 5-6 बजे के करीब कराची पहुंच गए थे। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। फिर यहाँ पे खैर आज क्योंकि 9 मुहर्रम है और उसकी वजह से जो हमारे इमाम बारगाह के जितने भी पर्दे होते हैं वो हम खोल देते हैं, क्योंकि जो है वो लोग आते हैं दश्त के लिए, जैसे कि हम लोग भी जाते हैं। और फिर यहाँ पे जो है गशार का बहुत खूबसूरत सा अलम भी जो है वो रखा हुआ होता है। 9 को हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा जो है वो जुलूस होता है। उसी सिलसिले में दद्दू के यहाँ भी जो है वो सबील होती है और बराबर से बराबर हर जगह जो है मतलब इस गली में सबीलें ही सबीलें होती हैं। और मैं और अलीशा जो है सीढ़ियों पे आके दद्दू के यहाँ बैठ गए थे क्योंकि जुलूस आने ही वाला था। और फिर जो है वो जुलूस के लिए जो बांटने का तबरुक था वो था बन, जो लार्ज साइज के बन होते हैं। और फिर फाइनली जो है वो जुलूस आ चुका था और जितने भी हमारे घर के मर्द होते हैं वो तो सब जो है वो मसरूफ हो जाते हैं तबरुक बंटवाने के लिए, और जितनी भी हम खवातीनें होती हैं वो सीढ़ियों पे जाके खड़ी हो जाती हैं ताकि हम सब जो है वो जुलूस की ज़ियारत जो है वो कर सकें। और फिर क्योंकि जुलूस में रश बहुत ज़्यादा होता है तभी एक तो बिल्कुल भी नहीं, कम अज़ कम भी जो है वो 4-5 हमारे जो घर के मर्द होते हैं वो लग जाते हैं तबरुक को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए। जुलूस के दरमियान जो बारिश थी वो भी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जो जुलूस था वो माशाल्लाह रवा दवा था। और फिर 9 मुहर्रम के दिन जो है वो हम सब बैठ के जो है वो नुही पढ़ते रहते हैं और इमाम बारगाह के सामने ही जो है वो बैठ जाते हैं। कभी मरसे पढ़ लेते हैं, कभी नुहा पढ़ लेते हैं। और फिर जितनी भी औरतें वगैरह आ जाती हैं दश के लिए तो फिर हम उनके साथ भी जो है वो नुहा पढ़वा लेते हैं, क्योंकि 9 की रात जो है वो होती ही इस वजह से ही है कि जो है वो हम दश वगैरह हम भी जाते हैं और लोग भी जो है वो आ जाते हैं। और फिर फाइनली जो है वो हम भी कोई 2-3 बजे के करीब जो है वो हम सब निकल गए थे ताकि हम भी जो है वो गश्त कर सकें। और फिर हर घर में जा जाके जो है वो हम एक आध नुहा जो है वो ज़रूर पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ हमें पता होता है कि इमाम बारगाह वहाँ पे है। हम जो है वो काफ़ी अज़ाखाना जाते हैं, लेकिन जो ये इमाम बारगाह और जो अज़ाखाना होता है ये काफ़ी रोब और दबदबा वाला होता है कि अलग ही खौफ आता है। और फिर यहाँ पर जो है वो एक बीबी सुगरा का ख़त भी है जो कि उन्होंने अपने बाबा मौला हुसैन के नाम लिखा था। और फिर फाइनली हम सारे इमाम बारगाहों से जो है वो फ्री होके घर आ जाते हैं, क्योंकि अज़ान अकबर के बाद यानी कि 10 की सुबह जो है वो जो इमाम बारगाह होता है वो भर जाता है और बहुत ज़्यादा ही एक अलग सा दुख होता है। ये 10 दिन पता ही नहीं चलते, यूं करके जो है वो ये सारे 10 दिन हमारे चले भी जाते हैं। और फिर जो है वो हम सबसे पहले जो छोटे छोटे तबरुकात अज़ाखाने में रखे जाते हैं वो बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद जो बड़े आलम होते हैं उसको भी हम बढ़ा देते हैं। और फिर अब यहाँ पे जो हमारा सारा अज़ाखाना है वो पूरा का पूरा जो है वो बढ़ जाता है। और